आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे। बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के प्राचीन ज्ञान पंचतंत्र से निकला हुआ एक सबक है। ये कहानियां ना बड़ी सीधी सादी भाषा में जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक सिखा जाती हैं। और ये वाली कहानी तो खास तौर पर हमें हमारे कर्मों और उनके नतीजों के बारे में बताती है। एक तरह से ये याद दिलाती है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प किस्सा। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। देखने में तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन असल में उस घर के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। और यही थी इस कहानी की जड़। एक तरफ था पति, जो उम्र में तो बड़ा था लेकिन काफी अमीर था, और दूसरी तरफ थी उसकी जवान पत्नी, जो अपनी जिंदगी से कह सकते हैं बहुत ज्यादा नाखुश थी। और अपनी इसी नाखुशी के चलते उसका मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। वो हमेशा घर से बाहर दूसरे मर्दों की संगत खोजती रहती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो घर से निकल रही थी तो एक ठग ने उसे देख लिया। तो बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि ये जो एक छोटी सी मुलाकात थी, ये कैसे एक खतरनाक साजिश में बदल जाती है। वो ठग सीधा उसके पास गया और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं तुम पर मोहित हूँ, मेरे साथ चलो। पत्नी को लगा कि ये एक अच्छा मौका है और वो फौरन मान गई। पर उसकी एक शर्त थी कि भागने से पहले वो अपने पति की सारी दौलत अपने साथ ले लेंगी। तो प्लान बहुत सीधा साधा था। पत्नी सारा पैसा और जेवर इकट्ठा करेगी, जैसे ही उसका पति सोएगा वो घर से निकल जाएगी और फिर सुबह सुबह दोनों एक तय जगह पर मिलेंगे। योजना तो बन गई और वो दोनों गांव से काफी दूर निकल भी आए। लेकिन उनके इस सफर में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। चलते चलते उनके रास्ते में एक गहरी नदी आ गई, जो उनके लिए एक बड़ी रुकावट बन गई। और इसी नदी को देखकर उस ठग के मन का असली खोट सामने आया। वो मन ही मन सोचने लगा, भला इस औरत को साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि सारा धन लेकर इससे पीछा छुड़ा लूं। लेकिन उसने पत्नी से कुछ और ही कहा। बोला, नदी बहुत गहरी है, एक काम करते हैं, पहले मैं ये पैसों की गठरी उस पार रखाता हूँ, तुम अपने गहने और कपड़े भी दे दो ताकि वो भी भीग न जाएं। पत्नी ने उस पर पूरा भरोसा किया और अपने सारे कीमती सामान, कपड़े, गहने सब कुछ उसे सौंप दिया। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार तो गया, पर वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। विश्वासघात हो चुका था। अब बारी थी कर्मों के फल की, और ये फल बहुत ही कड़वा साबित होने वाला था। और नतीजा, अपने ही लालच और गलत कामों की वजह से वो औरत बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या है पंचतंत्र की ये सीख बिल्कुल सीधी और साफ है। अपने फायदे के लिए कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है, क्या स्वार्थ का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ही जाता है?